गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वनीशा, जो कि हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसका पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। हम जो भी माध्यम यूज़ करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए, चाहे हम लिखकर कहें या बोलकर समझाएं अगले को, या फिर हम समझते हैं अगले की जो विचार है या भाव है, सुनकर या पढ़कर हम समझते हैं, वो सभी भाषा कहलाता है। कभी कभी हम हाथ, गर्दन, आँख आदि के विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करके अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे गर्दन को दाएं बाएं करने की हिलाने से नहीं का मतलब होता है, ऊपर नीचे करने का मतलब होता है हाँ, या फिर हाथ से हम हाथ को हिलाने से या तो किसी का अभिवादन करते हैं किसी को, या आँखों से भी इसी तरह से चेष्टाएं करके या संकेत करके हम अपनी बात समझाते हैं। तो इसमें भावों का आदान प्रदान तो हो जाता है, किंतु वे अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। लेकिन कई बार होता है कि सामने वाला हमारे इन संकेतों को समझ न पाए, अतः बोलकर या लिखकर प्रकट की जाने वाली ध्वनि की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। जो भी हम बोलते हैं उसी को अगर हम लिखकर प्रकट करें या बोलकर प्रकट करें, जो भी विचार हम मन में सोचते हैं, तो वे सभी भाषा में आते हैं। अब विश्व की प्रमुख भाषाएं, तो जिस तरह भारत में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं, उसी तरह विश्व में भी अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, जिसमें प्रमुख है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, अरबी, जापानी, पुर्तगाली आदि। भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति संसार के दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रायः एक ही भाषा बोली और प्रयोग की जाती है, परंतु भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि निम्न है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, उड़ीसा, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली और बोडो। इन भाषाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, और तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। अब हम जानते हैं भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं: मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप जिसमें हम बोलकर और सामने वाला सुनकर भाषा या विचारों को समझता है, और लिखित रूप में जिसमें लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लिखकर और पढ़कर। मौखिक भाषा, जब हम बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा परिवर्तनशील होती है। इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। जिन अक्षरों का हम बोलने में प्रयोग करते हैं उन्हें लिखकर नहीं समझाया जाता, बल्कि बोलकर ही हम उन ध्वनियों का या उन संकेतों का प्रयोग करते हैं। और लिखित रूप में कि जब हम लेखनी द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लेखनी मतलब जिससे लिखा जाता है, चाहे वह पेंसिल हो या पेन हो। यह भाषा अपरिवर्तनशील होती है। जिनको आपने लिख दिया वो परिवर्तन आप उसमें नहीं कर सकते। जैसे क बना है तो उसे क ही पढ़ा जाएगा, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। अब बारी आती है बोली की। बोली सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली बोली कहलाती है। जहाँ जैसे हमारी
जो बोली है वो मारवाड़ी है अधिकतर, या हिंदी तो हम बोलते हैं, लिखते भी उसी में है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी वही है। लेकिन जो जिसका कोई साहित्यिक रूप नहीं होता, आपस में हम घरों में बात करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह बोली कहलाती है। तो जब एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप होता है तथा ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, गढ़वाल में गढ़वाली, हिमाचल में हिमाचली आदि। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता, लोकगीत लोक कथाएँ ही इसे समृद्ध बनाती है। इस प्रकार हमने अब तक पढ़ा कि भाषा वह माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। और इसके अलावा इनके बोलकर और लिखने के अलावा भी कुछ संकेतों द्वारा भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन ये अस्पष्ट होते हैं, अतः ये भाषा के रूप में नहीं माने जाते। इसलिए लिखकर और पढ़कर या बोलकर जो विचार प्रकट करते हैं वही भाषा के रूप माने जाते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। इसके अलावा अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर प्रदेश की, हर राज्य की अपनी अलग भाषा है। हर राज्य के लोग अलग भाषा बोलते हैं। तो इसलिए 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। इसके अलावा हमने पढ़ा बोली। तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली लोगों की भाषा है जिसका कोई लिखित साहित्य या व्याकरण नहीं होता, बल्कि जो लोक कथाएं होती है या लोकगीत होते हैं वही इसको समृद्ध बनाते हैं।